गगरेट के मंगूवाल में गहरी खाई में गिरी एम्बुलेंस, 3 की मौत, 2 गंभीर। भरमौर मणिमहेश से लौटे मंत्री जगत सिंह नेगी बोले सभी श्रद्धालु सुरक्षित निकाले, 17 की हुई मौत, अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई। सरकार पर बरसे श्री नैना देवी के विधायक रणधीर शर्मा बोले आपदा की घड़ी में सरकारी तंत्र विफल, प्रभावितों को नहीं मिल रही उचित सहायता राशि। कालका शिमला ट्रैक पर 5 दिन बाद ट्रेनों का संचालन शुरू, पर्यटकों को मिलेगा फायदा। 7 दिन बाद निगुलसरी के समीप NH5 बहाल, लोगों को मिली बड़ी राहत। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं कनिका सोनी हाजिर हूं प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। चलिए डालिए नजर हिमाचल पर। ऊना जिला में गगरेट के मंगूवाल इलाके में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। दरअसल कांगड़ा से मरीज को लेकर लुधियाना जा रही एम्बुलेंस अचानक गहरी खाई में गिर गई। इस दुर्घटना में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत बचाव अभियान शुरू किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद एम्बुलेंस से घायलों और शवों को बाहर निकाला गया। गंभीर रूप से घायल हुए 2 लोगों को इलाज के लिए होशियारपुर के सिविल अस्पताल ले जाया गया। मृतकों की पहचान संजीव कुमार पठियार, ओंकार चंद और रमेश चंद निवासी नूरपुर कांगड़ा के रूप में हुई है। वहीं घायलों की पहचान रेणुबाला और एम्बुलेंस चालक बॉबी के रूप में हुई है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 3 लोगों की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है। इस दुर्घटना में 2 व्यक्ति घायल भी हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस दुख की घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और शोक संतप्त परिवारों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। भरमौर में आपदा के बाद लगातार 8 दिनों तक डटे रहने के बाद प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत नेगी शनिवार को शिमला लौट आए। उन्होंने कहा कि अब भरमौर की स्थिति सामान्य हो रही है और वहां फंसे सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाला गया है। आपदा में मृत पाए गए 17 श्रद्धालुओं के शवों को भी सेना और NDRF की मदद से चंबा कर परिजनों को सौंप दिया गया है। मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि सड़क बहाली का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है और 3 दिन के भीतर सभी मार्ग बहाल कर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि आपदा के दौरान कुछ चैनलों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अफवाहें फैलाई गई, जिनमें हजारों लोगों की मौत होने तक की भ्रामक खबरें चलाई गई, जबकि सच्चाई ये है कि इस बार मणिमहेश यात्रा के दौरान केवल 17 लोगों की मौत हुई है, वे भी आपदा से नहीं बल्कि ऑक्सीजन की कमी और ठंड की वजह से। उन्होंने कहा कि शवों को निकालना सबसे कठिन कार्य था, जिसके लिए 60 लोगों की टीम तैनात की गई और सभी शव परिजन तक पहुंचाएंगे। मंत्री ने साफ कहा कि बिना तथ्यों की पुष्टि किए मीडिया और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाना गंभीर अपराध है और सरकार इस पर सख्त कार्रवाई करेगी। टैक्सी चालकों द्वारा मनमाए किराए वसूलने के आरोपों पर मंत्री ने कहा कि सड़क अवरुद्ध होने के बाद स्थिति का फायदा उठाया गया, लेकिन सरकार ने तत्काल निःशुल्क टैक्सी सेवा शुरू कर श्रद्धालुओं को राहत पहुंचाई। नेगी ने यह भी स्पष्ट किया कि नेटवर्क बंद करने का निर्णय राज्य सरकार नहीं ले सकती, ये केवल केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय की अनुमति से ही संभव है। भरमौर में नेटवर्क की समस्या प्राकृतिक आपदा के कारण हुई थी, लेकिन इसे राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया गया। अगर भरमौर की बात करें तो आज जितने भी हमारे वहाँ श्रद्धालु थे या कुछ अन्य लोग भी थे, आज सभी जो है अपने गंतव्य तक पहुँच गए हैं। आज हेलीकॉप्टर की 4 सोटीज अभी सुबह हुई M17 की। पिछले कल जो है 2 चिनूक में जो है 500 कोई 23-24 लोग उसमें निकले थे और आज सुबह जो है 4 सोटीज MI17 की लगी, जिसमें 2 डेड बॉडीज भी चंबा पहुंचाई गई हैं। तो अगर श्रद्धालुओं की बात करें तो आज की तारीख में केवल जो है अब पुलिस कर्मचारी जो 400 से ज़्यादा के करीब थे, थोड़े से कुछ NDRF के लोग हैं, कुछ जो वहाँ पर ढाबे या जो छोटे दुकानदारी करते थे, थोड़े वो लोग बचे हैं, क्योंकि वो उनका जो भी अपना साजो सामान है वो तो सड़क रास्ते ही जाना है। तो सड़क की बात करें तो आज सड़क में भी काफ़ी जो है तेज़ी से युद्ध स्तर पे कार्य हुआ है और हमें उम्मीद है कि 2 और 3 दिन के अंदर ये सड़क जो है खुल जाएगी। पहले भी खुल जाना था, युद्ध स्तर पे काम हुआ था, परंतु बीच में लगातार जो है 2-3 दिन बारिशें हुई, जिससे दोबारा से कुछ नए स्लाइड्स भी आए
और जो काम किया था उसमें भी काफ़ी जो है उसमें भी क्षति पहुंची थी। अब अगर बात करें तो शुरुआती दौर में जैसे अमूमन होता है हिंदुस्तान में कि अफवाहें बहुत तेज़ी से लोग फैलाते भी हैं। एक पार्टी विशेष जो है इसी काम में लगी रहती है कि किस तरह से लोगों को भ्रमित करें, गुमराह करें, और इन्होंने ही जो है अफवाह को फैलाया। नेट को जो है बंद करने की बात जो है चंबा में आपने देखा होगा, क्योंकि ओएफसी जो है पठानकोट से चंबा के बीच में भी बहुत जगह पे सड़क संपर्क के टूटने से ओएफसी भी सड़क के साथ साथ है वो भी डैमेज हुआ था। और चंबा में ही इन्होंने जो है सबसे पहले ये बोलना शुरू कर दिया कि नेट को जो है गवर्नमेंट ने बंद किया है। और यही बात जो है पूरे जो है बरमौर क्षेत्र में जहाँ पर ये यात्रा का जो आपका घड़सर है इस एरिया में भी बात फैलाई और लोगों में ये रोष था कि सरकार ने जो है कुछ बात छुपाने के लिए नेट को बंद कर दिया है। अब हमने जाकर लोगों को समझाया कि नेट का जो पूरा कंट्रोल है, एक तो ये प्राइवेट कंपनियां हैं, चाहे एयरटेल है, चाहे जियो है, बीएसएनएल है, और अगर इसको बंद करना हो तो केंद्र सरकार के परमिशन के बिना, और वो भी विशेष परिस्थितियों में, जैसे कोई आतंकवाद हो गया, कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो गया, वो केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय जो है इसकी इजाज़त देते तभी बंद होता है। तो लोगों को इसकी, आम आदमी को इसकी जानकारी नहीं है, तो वो बेचारे उनको जो है गुमराह किया गया और उससे ये लगा कि बहुत ज़्यादा त्रासदी हुई है। और साथ में फिर इन्होंने कहना शुरू कर दिया, नेशनल चैनल पर कई लोग बड़े धड़े से कहने लगे, कोई कहता 1000 चला गया, कोई कहता 2000 चला गया, रास्ते में मुझे लोग मिला 5000 भी बात कर रहे थे। तो ये अफवाहें फैलाने वाले जो लोग हैं इनके ऊपर, और ऐसे चैनलों को या ऐसे यूट्यूबर्स को जो बिना वेरिफिकेशन के ऐसे आपदा के समय में तरह तरह के अफवाहें फैलाते हैं और लोगों को जो भ्रमित करते हैं और उनके परिवारजनों को भी जो है पूरा का पूरा हार्ट बीट्स देते हैं, इनके ऊपर सख्ती से पेश आने की सख्त आवश्यकता है। नैना देवी के विधायक रणधीर शर्मा ने कांग्रेस सरकार पर आपदा पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने प्रदेश सरकार और प्रशासनिक स्तर पर हो रहे आपदा प्रबंधन पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में पूरा प्रदेश भारी बारिश और भूस्खलन से व्यापक रूप से प्रभावित हुआ है, लेकिन सरकारी तंत्र की सुस्ती और लापरवाही से जनता को राहत मिलने में देरी हो रही है, जिससे पता चलता है कि प्रदेश सरकार इस मसले पर गंभीर नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार व प्रशासन के सुस्त रवैये के कारण अभी तक भी श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में ना तो सड़कें बहाली हो पाई है और ना ही प्रभावित लोगों को पर्याप्त सहायता मिल रही है। प्रशासन को चाहिए कि वे आपदा पीड़ितों तक पूरी संवेदनशीलता के साथ राहत सामग्री पहुंचाए। रणधीर शर्मा ने कहा कि आपदा राहत के नाम पर राजनीति की जा रही है। कुछ स्थानों पर प्रशासन द्वारा पहले चेक वितरित किए गए और फिर एसडीएम द्वारा लोगों को कहा गया कि वे चेक बैंक में न लगाएं। सरकार की ये स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रीगण लगातार तथ्यहीन बयानबाजी करके जनता को गुमराह करते हैं। उनका ये कहना कि केंद्र सरकार से कोई सहयोग नहीं मिला पूर्णतः निराधार है। मैं बताना चाहता हूं, इसी सरकार द्वारा विधानसभा के अंदर प्रश्न संख्या 3038 के जवाब में खुद सरकार ने जवाब दिया है कि आपदा राहत में एसडीआरएफ, एसडीएमएफ और एनडीआरएफ, ये 3 हेड्स में जो है वो आपदा के लिए पैसा आता है। इन 3 हेड्स में पिछले 3 सालों में 3578 करोड़ 63 लाख रुपए आए हैं। ये इस प्रश्न में सरकार ने स्वीकार किया है। और इसके अलावा अगर आप इस साल की बात करो तो सरकार ने स्वीकार किया है कि इन्हीं तीनों मदों में इस साल में ही 1000 करोड़ से ज्यादा धनराशि हिमाचल प्रदेश को मिली है। इसलिए इनके आरोप निराधार है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ आपदा के मदों का पैसा है। इसके अलावा भी लोक निर्माण विभाग में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सीआरएएफ, अनेक मदों में अलग से पैसा आया है। जल शक्ति विभाग में अनेक योजनाओं को अलग से पैसा आया है। प्रधानमंत्री आवास योजना से उनके जिनको मकान चले गए थे आपदा में, उनके लिए पैसा आया है। वो धनराशि इससे अलग है। 3578 करोड़ तो 3 साल में सेंटर से आ गया। तो इसलिए उनके आरोप निराधार है।
और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि प्रदेश सरकार अपनी ओर से कुछ नहीं कर रही, दूसरों पर आरोप लगाना ही काम है। खुद 4500 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया और 2023 की आपदा में सिर्फ 256 करोड़ रुपए के लाभ दिए, 256 करोड़ बांटा, हल्ला 4500 करोड़ का किया। इसलिए मेरा आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी, आत्मचिंतन करें, अपनी सरकार की कारगुजारी देखें, उसको सुधारें और इस साल फिर आपदा आ गई है, 2023 की तरह राहत देने की बजाय सही महीने में सही लोगों को राहत पहुंचाई जाए। ना तो इसमें भाई भतीजावाद हो, ना इसमें भ्रष्टाचार हो, सही लोगों को सही राहत मिले, ये मैं मांग करना चाहता हूँ। कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर 5 दिन बाद ट्रेनों का संचालन शुरू हो गया है। आज 3 ट्रेनें कालका से शिमला की ओर चलाई गई। हिमाचल में हुई मूसलाधार बारिश के बाद से ट्रेनों में सवारियां काफी कम हैं। अभी तक ट्रैक सुचारू रूप से चला हुआ है। 31 अगस्त व 1 सितंबर को हुई बारिश से रेलवे ट्रैक पर मलबा, पत्थर व पेड़ गिरे थे। इसी के साथ पानी के तेज बहाव के साथ मिट्टी ट्रैक पर आ गई थी। इसके बाद 5 सितंबर तक कालका से शिमला व शिमला से कालका चलने वाली सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया था। हिमाचल में भारी बरसात से पर्यटन कारोबार ठप है। कम संख्या में पर्यटक हिमाचल आ रहे हैं, जिससे पर्यटन कारोबारियों को भी चिंता सताने लगी है। जिला किन्नौर के निगुलसरी के समीप NH5 करीब 7 दिनों से देश दुनिया से कटा हुआ था, जिसे आज दोपहर को बहाल कर दिया है। हाईवे बहाल होने से शिमला किन्नौर के बीच वाहनों की आवाजाही पूरी तरह शुरू होने से लोगों को काफी राहत मिली है। लोगों की फसलें खराब होने की कगार पर थी। ऐसे में मंडियों तक फसल पहुंचाना एक बड़ा लक्ष्य बन चुका था। बता दें कि निगुलसरी के समीप NH पिछले 7 दिनों से भूस्खलन के चलते बंद था, जिससे किसानों और बागवानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। NH खुल जाने और यातायात बहाल होने से सभी को बड़ी राहत मिली है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।